फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल चैंपियंस एकेडमी। मैं राजा रॉय और आज आपके लिए लेके आया हूं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यूज। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास, अंत तक बने रहिए और वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1, जिसका नाम है कोल्ड वॉर एरा, यानी कि शीत युद्ध का दौर। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? यानी कि शीत युद्ध जब हो रहा था उसका चरम बिंदु यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट कब आ गया, उसका कब लगने लगा कि अब तीसरा वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। क्या हो जाएगा? क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। शीत युद्ध का चरम बिंदु कब आया था? क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के समय में आ गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हो रहा था उस समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव उस समय सोवियत संघ के नेता हुआ करते थे, जबकि जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और क्यूबा के फिडेल कैस्ट्रो हुआ करते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में देखिए, रॉ, CIA, CAI और CBI। आपको पता होगा रॉ तो इंडिया का है, CBI भी इंडिया का है, CAI कुछ होता नहीं है, CAI कुछ होता नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? CIA। अमेरिका का खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? CIA। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962। क्या कब होगा इसका आंसर? 1962। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था? 1962 में हुआ था। 1961 में 1961 में इसकी आशंका हो रही थी, लेकिन सोवियत संघ ने क्या किया था, क्यूबा में जाकर के अपना मिसाइल तैनात कर दिया था। और इस बात की खबर जॉन एफ कैनेडी अर्थात अमेरिका को 3 हफ्ते बाद अर्थात 21 दिन के बाद लगी थी। तो वो था 1962 का समय। ठीक है, तो 1962 में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? वेरी फास्ट चलते हैं। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? आंसर है 1939 टू 1945। 1939 से 1945 6 वर्ष तक ये युद्ध चला था, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? आपको पता है कि जब शीत युद्ध आपको पता है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो उस समय दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी। एक तरफ अलाइड पावर, एक तरफ एक्सिस पावर थी, यानी कि एक तरफ मित्र राष्ट्र और एक तरफ धुरी राष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि धुरी राष्ट्र में कौन हो रहा है? तो जर्मनी, जापान और इटली, ये तीनों के तीनों कहां थे? धुरी राष्ट्र में शामिल थे। ये लोग एक्सिस पावर थे, जर्मनी, जापान और इटली। ध्यान रखिएगा, जर्मनी, जापान और इटली, जर्मनी, जापान और इटली एक्सिस पावर में था। किस पावर में था? एक्सिस पावर में था। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंधित है? मित्र राष्ट्र से, अलाइड पावर, मित्र राष्ट्र अलाइड पावर से कौन संबंधित था? देख लीजिए, जर्मनी और जापान तो अभी जस्ट देखे हैं कि ये एक्सिस पावर का था। जर्मनी, जापान, इटली एक्सिस पावर का था। भारत तो किसी में था ही नहीं, भारत अलग ही था। नाम नॉन अलाइड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन में था भारत, तो भारत किसी के पास था ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्रांस। यहाँ पे कौन सा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंधित है? तो मित्र राष्ट्र से जो संबंधित है वो है फ्रांस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा विश्व युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अभी जैसे बताया कि दूसरा विश्व युद्ध अलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच में हुआ था, यानी कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। द्वितीय विश्व युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने विश्व का बंटवारा शुरू किया। ये बंटवारा कहां से शुरू हुआ? जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो
दुनिया का ना बंटवारा होने लगा था। सोवियत संघ चाह रहा था कि बाकी की जो दुनिया है, बाकी के जो देश है वो मेरे सपोर्ट में आ जाए, अमेरिका चाह रहा था वो मेरे सपोर्ट में आ जाए, और इस तरीके से दुनिया जो है ना वो बंटने लगी, तो दो ध्रुवों में बंटने लगी थी। बाइपोलैरिटी उसको कहते हैं, दुनिया दो ध्रुवों में बंटने लगी थी। तो कहां से शुरू हुआ ये घटना? आपको पता है यूरोप से होगा, क्योंकि यूरोप में है जर्मनी, और जर्मनी में ही बर्लिन की उसकी राजधानी, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन, और वहां पे एक दीवार खड़ी कर दी गई थी, और उसी दीवार के एक साइड यानी कि पूरब की तरफ पूर्वी जर्मनी और एक तरफ पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी वाला हिस्सा हो गया यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ का, और पश्चिम वाला हो गया था किसका? अमेरिका अर्थात यूएसए का। तो यहां से कहां से शुरू हुआ था बंटवारा? यूरोप से शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला विश्व युद्ध था 1914 टू 1918, 1914 से 1918। ये युद्ध 4 साल तक चला था। पहला विश्व युद्ध 4 साल, 1914 टू 1918। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 के बीच में चला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या कह रहे हैं? नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है ये? NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। 1949 में किसकी स्थापना हुई थी? नाटो की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अमेरिका ने जापान के डैश शहरों में परमाणु बमों से हमला किया। आपको पता है कि अमेरिका ने जापान के शहरों पे परमाणु बम गिरा दिया था। ठीक है, तो कितने शहरों पे गिराया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 शहरों पे, नागासाकी और हिरोशिमा। हिरोशिमा और नागासाकी, इन्हीं 2 शहरों पे अमेरिका ने क्या किया था? परमाणु बम गिरा दिया था। ये दोनों जापान के शहर है, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया उनकी क्षमता कितनी थी? 2 बम गिराए गए थे, उसका क्षमता कितना था? वो कितने किलो टन का था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 15 से 21 किलो टन का था। कितना का था? 15 से 21 किलो टन का वो बम हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बगदाद संधि को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? बगदाद संधि, आपको याद होगा क्लास में बताया गया था बगदाद संधि क्या थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटो। बगदाद संधि के बाद ही सेंटो को बनाया गया था, अर्थात बगदाद संधि ही सेंटो बाद में कहलाने लगी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की राजधानी डैश है। अभी हमने बताया था जर्मनी की राजधानी कहां है? बर्लिन। ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमेरिका ने कैपिटलिज्म अर्थात पूंजीवादी विचारधारा को सपोर्ट किया, कैपिटलिज्म। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान के डैश और डैश शहरों पर परमाणु गिराया। ठीक है, अभी जस्ट हमने बताया कि हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो इसका देख लीजिए कहां है हिरोशिमा और नागासाकी। देखिए हिरोशिमा और नागासाकी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी और सी दोनों, अर्थात नागासाकी पे भी गिरा था और हिरोशिमा पे भी गिरा था। पहले हिरोशिमा पे, बाद में नागासाकी पे गिराया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल नहीं थे? शामिल थे मित्र राष्ट्र में अलाइड पावर वही अमेरिका वाला। अलाइड पावर में कौन कौन शामिल थे? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अमेरिका भी शामिल था, सोवियत संघ भी शामिल था और ब्रिटेन तथा फ्रांस भी शामिल था। ठीक है, आपको पता होगा कि अमेरिका जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हो रहा था, लेकिन वो बाद में शामिल हो जाता है। क्यों शामिल होता है? क्योंकि जापान जो है ना उसको खुजली हो रही थी। जापान ने क्या किया कि वो अमेरिका की पर्ल हार्बर पे ना जाके बम फोड़ दिया। अब अमेरिका तो अमेरिका है, आ गया उसको गुस्सा, उसने भी क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले लिया और अलाइड पावर ज्वाइन किया, क्योंकि जापान जो था वो एक्सिस पावर का था और जापान ने बम गिराया अमेरिका के ऊपर। तो
अमेरिका किसमें शामिल हो गया? ऑब्वियसली अलाइड पावर में शामिल हो गया, और इसी के लिए उसने क्या किया था? जापान पे परमाणु बम गिरा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया था? आपको पता है, अभी जस्ट बताया कि अमेरिका जो है वो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था, तो जबकि यहाँ पे जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ है, वो साम्यवादी विचारधारा का समर्थक होगा। किस विचारधारा का? साम्यवादी विचारधारा का समर्थक होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन डैश में हुआ था। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था ना, भारत इसमें शामिल था। NAM, गुट निरपेक्ष आंदोलन, NAM, नॉन अलाइड मूवमेंट, नॉन अलाइड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, है ना। पंडित नेहरू बहुत बड़े नेता थे, है ना, उन्हीं के देख रेख में ये जो है सम्मेलन हुआ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन चला था। और भी 5 देश शामिल थे, घाना था, इससे और भी इंडोनेशिया था, ये सब देश थे। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन डैश में हुआ था। कहां हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? बेलग्रेड में। कहां हुआ था? बेलग्रेड में। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटो संधि कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को बगदाद संधि भी कहा जाता है। सेंटो, बगदाद संधि दोनों एक ही है। कब हुआ था? 1955, ऑप्शन नंबर सी, 1955, 1955। बगदाद संधि या फिर सेंटो की संधि कब हुई थी? 1955 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वारसा संधि, वारसा संगठन कब बना था? आपको पता है, अमेरिका ने बनाया था नाटो। अमेरिका ने क्या बनाया? नाटो। उसी के जवाब में सोवियत संघ भी चुप कैसे बैठेगा? तो उसने बना लिया क्या? वारसा संधि। अमेरिका बनाया नाटो, तो सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर ने क्या बनाया? वारसा संधि, वारसा पैक्ट। और वारसा पैक्ट कब बनाया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 1955, 1955 में ही वारसा संधि की गई थी। किसके द्वारा बनाया गया था ये संधि? तो यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? नाटो को काउंटर करने के लिए। नाटो को काउंटर करने के लिए क्या बनाया गया? वारसा पैक्ट बनाया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो की स्थापना के समय उसके कितने सदस्य देश थे? जब नाटो की स्थापना हुई थी, है ना, नाटो की स्थापना 1949, 1949, तो उस समय उसके सदस्य देश कितने थे? मात्र 12 सदस्य थे। कितने थे? मात्र 12 सदस्य देश थे। जब नाटो की स्थापना हुई थी उस समय 12 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन में कितने सदस्य शामिल हुए थे? है ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन में, है ना, जब वो उसका 14वां सम्मेलन हो रहा था, उसमें कितने सदस्य शामिल थे? सदस्य देश पूछेगा तो 116, है ना, 116 उसके मेंबर कंट्रीज थे, लेकिन पर्यवेक्षक कंट्री जो थे, जिसको बुलाया गया था, एज अ गेस्ट बुलाया गया था, वो 15 थे। वो कितने थे? 15। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि सदस्य देश, है ना, क्या पूछा जा रहा है? सदस्य देश कितने थे? सदस्य देश कितने थे? तो सदस्य देश 116 थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, पर्यवेक्षक पूछे तो 15 कंट्रीज थे एज अ गेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कब हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ उसका 14वां सम्मेलन हुआ कब था? है ना, ये 14वां सम्मेलन 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहां हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट, कहां हुआ था? हुआ 2006 में। 116 देशों ने भाग लिया, जो कि सदस्य थे, 15 पर्यवेक्षक कंट्रीज आए थे। तो ये हुआ कहां था? ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा। क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्यूबा की राजधानी कहां? हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना। इसी क्यूबा के हवाना में हुआ था ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश हैं? अभी 2022 चल रहा है। ठीक है, अभी इस समय नाटो में टोटल 30 कंट्रीज है। कितने कंट्रीज है? 30 कंट्रीज है, लेकिन ऑप्शन में 30 कहीं दिख नहीं रहा। 12 है, 28 है, 29 है, इनमें से कोई भी नहीं है, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में नाटो के सदस्य देश कितने हैं? 30 है। आगे हो सकता है और भी बढ़े, आगे और भी बढ़ सकता है। जैसे अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रसिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, तो
यूक्रेन भी शामिल होना चाह रहा था नाटो के अंदर, उसी की वजह से तो लड़ाई हो रही, पूरा खेल वही का है, तो 31 हो जाता है, लेकिन शामिल हो नहीं पाया। तो वर्तमान में कितने सदस्य देश है नाटो के? तो 30 सदस्य देश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों महाशक्तियों ने 1960 के दशक में कितनी महत्वपूर्ण संधियां की थी? दोनों महाशक्ति अर्थात दोनों जो सुपर पावर थे, यूएसए एंड यूएसएसआर, दोनों ने 1960 में आकर के कुछ संधियां की थी। दोनों को लगने लगा था कि ये जो युद्ध है ना, वो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। अगर एक परमाणु हमला करता है तो दूसरा भी हमला करेगा और इस तरीके से हम दोनों खत्म हो जाएंगे। तो इस दोनों को समझ में आ गया था, तो संधि की इन लोगों ने क्या कर ली? संधि कर ली 1960 के दशक में, है ना। 1960 के दशक में संधि की, और कितनी संधियां की? तो 3 संधियां की थी, है ना। उसी में सीटीबीटी आता है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आता है, इस तरीके से टोटल 3 संधियां की थी, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टमेंट ट्रीटी, जिसको सीटीबीटी भी कहते हैं, तो वो 3 संधियां की थी 1960 के दशक में। यूएसए और यूएसएसआर ने कितनी संधियां की थी? टोटल 3 संधियां की थी। ठीक है, तो हो गया। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। टोटल 30 प्रश्न को हमने आज किया। चैप्टर नंबर 1 जो कि कोल्ड वॉर एरा के नाम से अर्थात शीत युद्ध के दौर के नाम से जाना जाएगा चैप्टर को, तो उसका 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हमने किया। ये पार्ट 1 होगा और इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द अपलोड किया जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है।